तो दोस्तों आज हो गई है 30 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संसद से कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान मोर्चा ने एमएसपी कानून की मांग कर दी है तेज। भावी रणनीति के लिए बुलाई है आपात बैठक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, संसद से कृषि कानून वापसी के साथ ही साल भर से जारी किसान आंदोलन ने अपना आधा लक्ष्य हासिल कर लिया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बाद किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, और वहीं राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए जाने की अहम मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। और आगे की रणनीति तय करने के लिए 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी कई सारे मुद्दे लंबित हैं जिन पर सरकार से दो दो हाथ करनी है। 750 किसानों की मौत के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मामलों के साथ एमएसपी पर अभी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। एक बार राष्ट्रपति की मुहर यहां पर लग जाए उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा सभी मुद्दों पर मंथन करके आगे की रणनीति बनाएगा। उनका कहना है कि तीनों ही कृषि कानूनों का वापस होना किसानों की बड़ी जीत है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है और उन्होंने दो टूक मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि वो अपना दिमाग ठीक कर ले और एमएसपी पर कानून तुरंत बना दे, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर भी ज्यादा दूर नहीं है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। अगली बड़ी खबर बताते चलें। देश की आवाज उठाने वालों की ही आवाज को दबा रही है मोदी सरकार। 12 सांसदों के निलंबन पर बोले हैं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। खड़गे ने आगे कहा है कि अहंकारी सरकार ने ऐसा सांसदों के बीच भय पैदा करने के लिए किया है। उन्होंने कहा है कि 12 सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लाना पूरी तरह गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि जिस हंगामे के लिए सांसदों को निलंबित किया गया है वह पिछले सत्र में हुआ था, तो कार्रवाई भी उसी सत्र के लिए होनी चाहिए थी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा से कांग्रेस, शिवसेना और टीएमसी समेत 5 पार्टियों के 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है, जिसको लेकर के यहां पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर है और अब विपक्ष सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साझा बयान जारी करके फैसले को अलोकतांत्रिक बताया है और एक इमरजेंसी बैठक आज बुलाई है विपक्ष ने दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की जांच हुई है शुरू, फोन जमा कराने को कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे तकनीकी मूल्यांकन के लिए अपने डिवाइस यानी कि मोबाइल फोन जमा करवाएं ताकि आगे की जांच यहां पर पूरी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में बनी कमेटी ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो शपथ लेकर के अपनी बातें भी कह सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेगासस जासूसी मामले की सुप्रीम कोर्ट ने जांच यहां पर शुरू कर दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। 6 महीने में पूंजीपतियों के 46,382 करोड़ रुपए हुए माफ। योगेंद्र यादव बोले एमएसपी देने के लिए कहते हैं पैसे नहीं है। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है। संसद में दिए वित्त मंत्रालय के एक लिखित जवाब से पता चला है कि भारत सरकार ने इस वर्ष के शुरुआती 6 महीने में ही कॉर्पोरेट्स के 46,382 करोड़ का लोन यहां पर माफ कर दिया है। और वहीं जब मोदी सरकार से उन कॉर्पोरेट घरानों के नाम पूछे गए जिनका यहां पर कर्ज माफ किया गया है, तो मोदी सरकार ने यहां पर नाम बताने से साफ इनकार कर दिया है संसद के अंदर। लेकिन यह जानकारी सार्वजनिक होते ही मोदी सरकार को एक बार फिर से कॉर्पोरेट हितैषी सरकार बताया जाने लगा है।
स्वराज इंडिया के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कॉरपोरेट या किसान, आज सरकार ने लोकसभा को बताया है इस वर्ष के शुरुआती 6 महीने में ही कॉरपोरेट्स के 46,382 करोड़ के लोन माफ किए गए। लगभग इतना ही पैसा सालाना किसान को एमएसपी देने में खर्च होगा, लेकिन उसके लिए सरकारी बजट में पैसा ही नहीं है। ये लोग कहते हैं हमारे दो के बीच तीसरे का आखिर क्या काम है। ये यहाँ पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार की फजियत हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर बताते चलें। कृषि कानून वापसी बिल पास, राहुल गांधी बोले 700 किसान भाइयों ने जान दी, उनके बारे में चर्चा हो, मोदी सरकार पर लगाया है डरने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में तीनों ही केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने से संबंधित विधेयक को चर्चा के बिना पारित किए जाने के बाद सरकार पर चर्चा से डरने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सरकार पर कुछ ऐसे लोगों के समूह का कब्जा है जो गरीब विरोधी है तथा किसान मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाना किसानों मजदूरों की यहां पर जीत है तथा अब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी समेत उनकी अन्य मांगे भी स्वीकार करनी चाहिए। और वहीं राहुल गांधी ने कह दिया है कि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की ताकत देश के किसानों के सामने टिक नहीं पाएगी और कृषि कानूनों को निरस्त होना यहाँ पर किसानों की बड़ी जीत है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से की है सीएए वापस लेने की मांग, कहा ये कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि इसलिए सरकार से मांग है कि वो इस कानून को भी वापस लें जैसे कि कृषि कानूनों को वापस लिया है। और वहीं से पहले एनडीए की बैठक में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने ही सीएए वापस लेने की मांग करती थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने कहा था कि यह कानून तुरंत वापस होना चाहिए क्योंकि देश की जनता की यही मांग है। देख सकते हैं दोस्तों, विपक्ष से लेकर के बीजेपी के सहयोगी तक यहां पर सीएए को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले हैं पप्पू यादव, अंबानी अडानी की दलाली करने के लिए 700 किसानों की हत्या आखिर किसने की। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग गई है और वहीं इसको लेकर के अब मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जोरदार तरीके से मोदी सरकार को घेरा है और ट्वीट करते हुए कहा है कि काले कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ चर्चा हो कि 700 किसानों का हत्यारा आखिर कौन है। संसद में चर्चा होना आवश्यक है कि अडानी अंबानी की दलाली आखिर कौन कर रहा है। दरअसल दोस्तों, विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तो मान लिया है कि उनकी गलती की वजह से यह किसान आंदोलन हुआ है। अगर वह अपनी गलती को मान रहे हैं तो किसान आंदोलन में मारे गए 700 से भी ज्यादा किसानों के परिवारों के लिए भी कोई कदम उठाइए सरकार, उनके नुकसान की भरपाई भी होना जरूरी है। ये यहाँ पर जोरदार तरीके से विपक्ष हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। शरजील इमाम को जमानत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भड़काऊ नहीं था भाषण, ना उस वजह से हिंसा भड़की। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दे दी है। उस मामले में विस्तृत आदेश अब आया है। इस आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के एक मामले में शरजील इमाम को जमानत देते हुए कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शरजील इमाम के भाषण ने ना तो किसी को हथियार उठाने का आह्वान किया और ना ही उसके भाषण से कोई भी हिंसा भड़की। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट बताते चलें। भाजपा ने गलत बिल लाकर के ली थी किसानों की जान, अब वापस नहीं मिलेगा इनको विश्वास। ओम प्रकाश राजभर का जोरदार हमला। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में संसद में कृषि बिल रद्द किए जाने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि यदि सरकार किसानों के हित में बिल को लाती तो उन्हें इस कानून को संसद में वापस नहीं करना पड़ता।
उन्होंने कहा है कि इस बिल को संसद में रद्द किए जाने से किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान वापस नहीं आ जाएंगे। भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। और इसके साथ ही ओपी राजभर ने कहा है कि भाजपा के लोग नागपुर में आरएसएस के खुले ट्रेनिंग सेंटर में झूठ बोलना सीख रहे हैं। इनका झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर नागपुर है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा और आरएसएस को ले लिया है निशाने पर। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।